रोहित, ये इसका मतलब तो एनडीए में अलग अलग सुर हुए ना। एनडीए में जो पार्टियां हैं उनकी अलग अलग विचारधारा है। बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार ने स्टैंड ले लिया। रोहित, आप भी स्टैंड ले लीजिए अब। देखिए मानक जी, हमारा देश ना विलायती संस्कृति वालों से बहुत परेशान है। यहाँ पे कुछ अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो उसका समर्थन करने के लिए सब दौड़ आते हैं। मुझे लगता है कि किशोर जी के दौर से लेके जो यंग इंडिया का दौर है, उसने एक एक नारा बहुत फेमस है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। और मुझे लगता है कि हर दौर में इस नारे को पढ़ाया गया है और हर दौर में घर घर में इस नारे को सिखाया गया है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। इसका हिंदी का कन्वर्जन क्या हुआ? बटोगे तो कटोगे। इसमें कहां समस्या है भैया? घर घर में कमाल कर चिल्लाते रहे रहे। हैं। रोहित क्या कह रहे हैं? रोहित, रोहित, FALL, फॉल। फॉल का मतलब गिरना, कटना नहीं। गिरना। नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक है। देखिए देखिए मानक जी, जब हिंदी बोलते हैं ना तो थोड़ा दिल से बोलते हैं, तो थोड़ी सच्चाई निकलती है। और अब वो कटना वाला जो है वो थोड़ा सा अंग्रेजी में कन्वर्जन मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये है, जो पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं ना, हाँ। ये पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा है। सबको पता है, अपनी जाति बताएंगे नहीं सदन में, तब तो चीखने चिल्लाने लगेंगे, तब तो गाली गलौज पे उतर आएंगे जब इनकी जाति पूछ ली जाए। परंतु जनता के घर घर में घुस के जाति पूछनी है, पत्रकार से सड़कों पे जाति पूछनी है, उसके मालिक की जाति पूछनी है। आज अब तो अति हो गई है। राहुल गांधी रायबरेली में मीटिंग में गए, वहां पे सबसे मजे की बात, 6 लोगों की नियुक्ति होनी थी जिसमें से 2 रिजर्व सीट थी और 4 जो अनरिजर्व सीट थी, जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं अपने पीडीए को सेटल कर सकते थे। वहां पे आपने क्या किया? वहां पे 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, राहुल गांधी ने अपने दस्तखत से वहां पे नियुक्ति की है और उसके बाद लिस्ट लेके बाहर जनता के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, ये भ्रम कब तक फैलाने का आप काम रोहित, करोगे? रोहित, अच्छा, संविधान की ठीक कोरी है। अच्छा, किताबें रोहित, बांट ओके, गए। रोहित, 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 मतलब ये मान लिया जाए रोहित कि आप बटेंगे तो कटेंगे के साथ खड़े हैं। अजीत पवार तो इसके साथ नहीं खड़े हैं, आप खड़े हैं। देखिए एक बात मानक भाई, हमको और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। हमारे दलों का गठबंधन है और हमारे दलों की अपनी अपनी विचारधारा है। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से आते हैं। माननीय जयंत चौधरी जी भाईचारे का नारा देते हैं और उन्होंने 1600 गांव में जाके भाईचारे की सभाएं करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी भाईचारे की बात कर रही है। आप मुझे ये बता दीजिए, मुझे एक कोई भी योजना सरकार की बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की, कि जिसके अंदर नहीं, किसी योजना की बात विशेष नहीं हो रही है। समुदाय के लिए वो नहीं, योजना है। नहीं, 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 क्या योजना कोई की भी बात नहीं हो योजना रही है आएगी रोहित। क्या वो सबके लिए नहीं आएगी? योजना की बात नहीं हो रही है। अभी आपने नहीं, एक मिनट, अभी आपने अजीत पवार का सुना ना, मैंने उनका इंटरव्यू किया रात 8 बजे, लोग देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा ये यूपी में चलता होगा बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहाँ का वोटर सेक्युलर है, यहाँ वोट नहीं पड़ता इन सब चीजों पर। आपका क्या मानना है बटेंगे तो कटेंगे पर, ये सही है? देखिए मानक जी, सेकुलर तो हमारे भारत है। सेकुलर तो हमारा भारत है। इसमें किसी को अगर कोई शक हो तो मुझे बताए। भाई हमारे भारत की संस्कृति सेकुलर है। गंगा जमनी तहजीब उत्तर प्रदेश से जमनी है। लखनऊ से जहां से मैं बैठ के डिबेट कर रहा हूं, यहाँ से गंगा जमनी तहजीब की फिलोसॉफिकल बात मत होइए होती भाई, है। दार्शनिक बातें ये करने कहां लगे से आप हमारे तो। हमारा देश ये सेकुलर राजनीतिक नहीं। शो है। और अरे गठबंधन टूट जाएगा आपका। अच्छा, मुझे ये राजनीतिक बताइए, शो है रोहित, गंगा जमनी तहजीब मुझे मत लगता है बोलिए। इसको चुप राजनीति कराइए। पर फराज बोलिए। कुरवाई को बिना मतलब की बातें करता है ये उल जलूल, है ना। आज योगी जी ने एक नारा भी दिया है, जहां देखा सपाई वहां बिटिया घबराई। और यही स्थिति है इन गुंडों की। ये डिबेट में भी आके गुंडाई करते हैं और ये सड़कों पे भी गुंडाई करते हैं। जहां देखा सपाई वहां बिटिया घबराई, ये योगी जी ने आज नारा दिया है। चौधरी अजीत सिंह जी ने एक नारा दिया था 2012 में, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। उसी को रिपीट करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने उस नारे को बढ़ाने का काम किया है, जहां देखा सपाई वहां बिटिया अच्छा, ठीक है, घबराई। ओके। तो अच्छा, एक स्थिति सेकंड रुकिए, साफ अब एक है। सेकंड। समाजवादी पार्टी वाले एक सेकंड, ओके रोहित, एक सेकंड, ओके, वही एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा। फराज किदवई, अखिलेश जी अभी आ रहा हूं उसके बाद। फराज किदवई, मान लीजिए ना कि इंडिया गठबंधन जो है ये भी तो अननेचुरल अलायंस है। भाई नेचुरल एलाइज कौन होते हैं? जैसे कांग्रेस और एनसीपी, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, नेचुरल एलाइज थे। बीजेपी और शिवसेना नेचुरल एलाइज थे, बरसों बरस दशकों तक साथ रहे। जिस तरह बीजेपी और एनसीपी अननेचुरल अलायंस है, उसी तरह कांग्रेस और शिवसेना भी तो है। फराज किदवई, आप भी तो उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं जहां पूरे देश से अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां आके मिली है। मानक जी देखिए, अभी तिवारी जी ने क्या कहा और शिवसेना के जो और नेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो सेक्युलरिज्म में पूरा विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास, सो कॉल्ड जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसमें विश्वास रखते हैं।
इनके यहाँ की तरह थोड़ी ना है कि स्कूल मंत्री कह रहे हैं कि साहब ये हमारा नारा नहीं, उधर श्रीवास्तव जी की पार्टी बोल रही है कि नहीं साहब हमें इससे मतलब नहीं है। और आप नहीं नहीं, देखिए, एक मिनट और एक आप मिनट देखिए, एक मिनट रुक मानव जी जाइए। ना ना सुनिए, ना, एक मिनट मानव फराज जी- भाई प्लीज एक सेकंड रुकिए। नहीं नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज। नहीं नहीं, सवाल से भागिए मत। देखिए आप सवाल से भाग रहे हैं। किशोर तिवारी के बारे में मैंने आपको खुद बताया, महाविकास अघाड़ी में जब से गए हैं उनकी राजनीतिक मजबूरी है, वरना पहले खुलकर हिंदुत्व की बात करते थे। वो बाबरी मस्जिद को ढहाने की जिम्मेदारी आज भी लेते हैं, आप उसके विरोध में थे। बताइए ये अननेचुरल अलायंस हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। मानक जी बिल्कुल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए किसी भी मुद्दे से बड़ा देश है। और दूसरी बात, मुझे सख्त आपत्ति है मानक जी कि रोहित अग्रवाल की भाषा देखिए कि कैसी गुंडई वाली भाषा ये आदमी बोल रहे हैं। जैसे जैसे मानक जी रुपया तेजी से गिर रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और ये रोहित अग्रवाल जैसे टटपुंजिया सड़क के नेता, इन लोगों की भी भाषा कैसे गिर रही नहीं, है, नहीं, प्लीज, ये आपके टीवी चैनल पर दिखाया गया है। नहीं नहीं, किस तरह की ये बदतमीजी रोहित और कर रहा है फराज, आदमी, रोहित और आपने फराज भी भाई देखा एक मिनट होगा। प्लीज रुक ये जाइए। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, मत इनके करिए, पॉलिटिकल हैसियत ये है कि असेंबली का नहीं चुनाव आप दोनों, लेके नहीं और मुझे आप दूसरा दोनों से कहना पड़ेगा। एक मिनट आवाज बंद करिए प्लीज। नहीं नहीं प्लीज बंद करिए। नहीं फराज भाई प्लीज एक सेकंड। रोहित ने भी आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया और आपने भी किया, एक तरह से हिसाब बराबर, लेकिन मैं दोनों को कहूंगा प्लीज मत करिए। पूरे परिवार हमारा ये शो साथ बैठकर देखते हैं। निजी टिप्पणी मत करिए, मुद्दे की बात करिए, तर्क दीजिए, तर्क से तर्क को काटिए, राजनीतिक बात करिए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, ब्रिजमोहन जी आप जो कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुत्व वाला वोटर, हिंदुत्व वाला जो वोटर है, जो बीजेपी और शिवसेना का और अब शिंदे गुट, उद्धव ठाकरे गुट, बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनका हो गया। इसका मतलब आपको तो वोट ट्रांसफर होगा ही नहीं फिर, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, हिंदुत्व वाला वोटर। मानव भाई, मैं अब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि जब आप हिंदुत्व वोटर की बात करते हैं इसका तात्पर्य क्या है। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिन पार्टियों की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, इसको एक सामान्य मतदाता का भी वोट हमेशा मिला है। तो इसको किसी भी कैटेगरी में बांटना शायद ठीक नहीं होगा। जैसा अभी जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के अंदर जिस प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिले, वहां पे 70% माइनॉरिटी के लोग रहते उस पोलिंग उस विधानसभा क्षेत्र में। तो ये मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए उसी प्रकार से ओवैसी जी ने अच्छा, ठीक है। महाराष्ट्र में अपने कई उम्मीदवार खड़े किए थे जिनकी जमानतें जब्त हो गई। किसी को 500 वोट मिले, किसी को 1000 वोट मिले, हाँ। जबकि वहां पर मुस्लिम अच्छा, मतदाता ठीक है, थे। ओके। तो आप इस ओके, मतदाता को अखिलेश मेहरबानी प्रताप करके ओके। जो भी बांटना चाहता है वो गलत बांट रहा है। ठीक है, मानक में ऐड कर लेता हूं। ठीक है, ओके। अखिलेश प्रताप सिंह, किशोर जी जल्दी से ऐड करिए, फिर अखिलेश जी और आरपी सिंह को मुझे आखिरी कमेंट देना है। बोलिए किशोर जी जल्दी से, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र के अंदर जब हम बीजेपी के साथ थे तो एक सच्चाई है कि मुस्लिम वोटर्स हमसे बड़ी फासला बना के थे, पर उद्धव जी ने कोरोना में ये सिद्ध कर दिया। एग्जैक्टली। वो और उसके बाद अभी तो उद्धव जी तो ताइज बन गए भाई। एक बताता हूँ, 1 लाख वोटों से पिछड़ रहे थे हमारे उम्मीदवार, और जैसे ही मुस्लिम बहुल एरिया है हमारा आदमी जीत गया। तो ये चीज की ना हमने। ये तो कटेंगे, बटेंगे, पिटेंगे, साला क्या चल रहा है। ये तो दादा पवार बोल रहे हैं। अरे भैया मैं एक बात बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। देखो अच्छा, मैं अभी बता रहा हूँ, मानक एक बात बता रहा हूँ। देखो, बटेंगे तो फंसेंगे, ये अजीत पवार बोल रहे, वैसे ही एकनाथ शिंदे बोल रहे, और ये सुबह का भूले वाले हैं। चुनाव के पहले ना आ जाए, ऐसा लग रहा है मुझे, चुनाव के पहले ना आ जाए। बीजेपी ने बहुत अच्छा, अखिलेश प्रताप सिंह, ओके। अखिलेश जी, जैसा मैंने अभी फराज किदवई से कहा, अननेचुरल अलायंस जो है वो तो आपका भी है अखिलेश जी, कांग्रेस का और शिवसेना का, उद्धव ठाकरे गुट का, जिस तरह बीजेपी एनसीपी का है। नहीं, कोई हम कांग्रेस का किसी के साथ कोई अननेचुरल अलायंस होता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो तो मूड ऑफ द नेशन है, और मेरे साथ जो लोग आते हैं या हम जिसके साथ जाते हैं, वो हम सब का एक ही लक्ष्य होता है, देश और देशवासियों का हित। देखिए मानक जी, ये बात आपको देखनी होगी, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के सारे नेता इतने बौखलाए क्यों, फांसीवादी भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें सत्ता सिमटती हुई आ रही है। एक अकेला सब पे भारी जो था वो खत्म हो गया, वो यू टर्न पे यू टर्न ले रहा है।
चेहरे की रौनक गायब है, हार पे हार की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो अब देखिए गुस्से में बात करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी सी भाषा बोलते हैं कि दूसरे के लोगों को, हमारे यूपी को ऊपर कटाक्ष करने का अवसर मिलता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों ऐसी भाषा हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका साथ अब कोई नहीं आरपी सिंह जी बोलिए। जब बीजेपी ये कहती है आरपी सिंह जी, कि आपकी बारी, बटेंगे तो closing कटेंगे, तो इसका मतलब ये होता है, बीजेपी का कहने का तात्पर्य ये होता है कि भैया मेरे साथ नहीं रहोगे तो हम बटा हुआ मानेंगे, जब बटा हुआ मानेंगे तो हम बहराइच जैसा। ओके, आरपी सिंह जी आपकी बारी है, बोले आरपी सिंह जी। तो ये लोग समझ चुके हैं। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए, अखिलेश जी हो चाहे सपा के प्रवक्ता हो, सबका मंशा एक ही है। वो साफ कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो बटा रहे और मुसलमान कटा रहे। आपने 2 बार पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, और कोशिश भी कर लिया आपने, ऐसा ही रहे, ऐसा वो जवाब नहीं दे पाए। पर वह ये नहीं बताते कि मंडल कमीशन को लागू क्यों नहीं किया। 1979 में रिपोर्ट आ गई थी, 1990 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? मंडल नहीं किया ना लागू। ये तो वैसे तो जाति की बात करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, इनके मन में है ही नहीं। इनके मन में तो मैंने कहा कि अभी ये कह रहे थे वाल्मीकि को लेकर, अभी कागज हर थे। अरे भैया, जिनको काम मिल गया, जिनको रोजगार मिल गया, जिनके बच्चे पढ़ाई में रिजर्वेशन मिल गई, उनका रिजर्वेशन क्यों छीनना चाहते हो 370-35 से वापस लाकर? वाल्मीकि समाज के लोग वहाँ पर 70 साल तक झाड़ू लगाते रहे, आप वापस क्यों छीनना चाहते हो? और ये संविधान की दुहाई देते हैं। पार्लियामेंट ने पास किया। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बीजेपी छोड़ने वाली है नहीं, चाहे सहयोगी उससे खुद को अलग भी कर लें। बीजेपी का प्लैंक है, ये मेन एजेंडा है। देखते हैं आगे गठबंधन में क्या अलग अलग सुर होते हैं और इसका वाकई चुनाव में क्या असर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात